ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई यानी जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, शत्रु कर्जा बीमारी, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस लाभ, साझेदारी, पार्टनरशिप, आपका व्यवसाय, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं लेंगे, तो आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध आपके भी वृषभ राशि में है, लेकिन 2 जुलाई को अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं अपनी स्वग्रही, लेकिन 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके वक्री होकर कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई को पुनः वक्री अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके राहु आपके मेष राशि में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहले स्वास्थ्य हेल्थ की दृष्टि से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। यहाँ के लॉर्ड जो मंगल है वो आपके 6th हाउस में संचार करेंगे, जो कि शुभ स्थिति है, स्वग्रही है, और आपके पहले ही घर पर उनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है, स्वग्रही। इस दृष्टि से यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर यहाँ पर स्ट्रांग होगी, कार्य करने की शैली आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पर आपके अंदर बहुत पराक्रम और बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा। शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। यहाँ धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन वहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं मूल त्रिकोण में संचार कर रहे हैं अपने 5th हाउस में, तो अच्छी स्थिति है। परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद डिफरेंसेस चल रहे थे दूर होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। तो पैतृक संपत्ति को लेकर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और यहाँ पर कोई भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका बैंक बैलेंस, जमा धन कोष में तो जो आपकी वृद्धि होगी तो अच्छी स्थिति, और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ भी आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 3rd हाउस की। तो यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है 12 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है। थोड़ी निगेटिविटी, आत्मविश्वास में कमी, आपके पराक्रम का आवाज़, छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, उनसे नुकसान, आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे कोई संबंध खराब या मन मुटाव या कोई धोखा चिटिंग। लेकिन 12 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। 12 तारीख के बाद अचानक आपके अंदर से बहुत आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएँ आप करते हैं, उसके थ्रू कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्टैक्ट्स आपके स्थापित होंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, नए संबंध बनेंगे। और आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी, छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, आपके वेल विशर, उनसे आपके नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन बनेगा और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 12 तारीख तक तो स्थिति भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आपके अनुकूल है। आपके पक्ष में कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माताजी का आशीर्वाद मिलेगा,
तो थोड़े लग्जरी आइटम्स में घर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 12 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके यहाँ पे विपरीत हो सकती है। 12 तारीख के बाद कोई भी भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का आप कार्य करते हैं, या कोई आपको मकान लेना है, मकान में प्रवेश करना है, वाहन लेना है, या कोई संपत्ति खरीदनी है, कोई डील करना जरूरी है, तो बहुत धैर्य और संयम रखते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में आप इस कार्यों को करें। नहीं तो 12 तारीख के बाद लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। 12 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें, हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद संतान का लाभ मिलेगा, बेनिफिट्स आपके संतान को मिलेगा। अचानक से उनकी तरफ से गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलेगी। संतान को लेकर आप विवाह शादी को लेकर प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपकी संतान के विवाह शादी के संबंध भी बनने जा रहे हैं। उनका नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान के साथ कोऑर्डिनेशन, तालमेल आपका अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थी हैं, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, तो अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और आगामी उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको रिलैक्स मिलने की, राहत मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, आपके कुंडली में 12 तारीख तक शश योग बन रहा है और 13 तारीख तक आपकी कुंडली में मालव्य नाम का योग भी बन रहा है। तो 13 तारीख तक दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। 13 तारीख के बाद स्थिति फिर थोड़ी ख़राब हो सकती है। 13 तारीख तक पति पत्नी में के संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। प्रेम संबंध विवाह शादी में आपको बदल सकते हैं, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। बिजनेस लाभ, साझेदारी, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत होगी। 13 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, थोड़ी कड़वाहट, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यह डिफरेंसेस उभर कर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। घर से बाहर निकलकर एक पति पत्नी है, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको लेकर आप थोड़े चिंतित हो जाए। विवाह शादी के संबंध कोई बनने जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तारीखें पोस्टपोन हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी 13 तारीख के बाद धोखा, चिटिंग मिलने की संभावना रहेगी और आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद इस बहुत सोच समझ कर आप निर्णय में, हो सके तो इस समय को आप टाल दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। और कहीं भी आपको आगे बढ़ना है, विवाह शादी को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस में, साझेदारी, पार्टनरशिप में, तो बहुत धैर्य और संयम का परिचय दें। जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपको इन सब चीज़ों में लाभ की बजाय नुकसान होगा और आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसके बाद स्थिति 2 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति आपके थोड़ी अनुकूल पक्ष में बनेगी। थोड़ा अचानक से कोई आपको ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है, कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आप जुए का, सट्टे का, ब्लैक मार्केट का कोई काम करते हैं या अंडर टेबल पैसा लेना कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको गुप्त धन मिलने की संभावना रहेगी। तरक्की, उन्नति, यहाँ पर थोड़ा सा 12 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिस वजह से आपको कोई चिंता परेशानी क्रिएट हो जाए। पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस, कोई हानि, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। कोई डिफरेंसेस आप क्रिएट मत होने दें। उनके कहे अनुसार कार्य करें और अगर आपके विचार उनके साथ नहीं मिलते तो मौन रहें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति कोई आप उनसे व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय आपको धैर्य और संयम थोड़ा रखना है। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें। जैसा कि मैंने कहा, समय अस्थायी नहीं है। जो प्रयास करेंगे तो 15-20 दिनों के बाद आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती है या वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस भगवान का, इष्ट का अपना ध्यान करते हैं, आप निरंतर तो करते रहिए और भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। करियर की दृष्टि से स्थिति तो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। थोड़ा
करियर से रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो इसमें थोड़ा संघर्ष और परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। और फिलहाल कोई बड़े बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। कोई नौकरी में बड़ा परिवर्तन मत करें, कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई बड़ा परिवर्तन मत करें। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत में आप आ सकते हैं। कोई कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस आप करना चाहें तो फ़िलहाल के लिए उसको टाल दें। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही उसी में अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी तो फिर आपको डिसीजन ले सकते हैं। फ़िलहाल उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहें, नौकरी हो या कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस हो। लाभ की दृष्टि से स्थिति बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ से आपका पैसा धन आता है बीच बीच में रुकावटें देखने को मिल सकती है। कहीं से बड़ा धन अमाउंट आना है, उसमें रुकावटें हो सकती हैं और आपके आय के स्रोत में थोड़ी कमी आ सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं और उनसे कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो संबंधों खराब मत होने दें, थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। जो जातक विदेशों में है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा कष्टकारी समय है। तो उनको थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, कोई नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में आपका आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पर भी स्थिति आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े खत्म हो सकते हैं, वहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपके पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, पैसे का नुकसान, लॉस यहाँ पर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चली, तो निश्चित मानिए फिर यह जुलाई का माह आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी अन्य ग्रह की दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है किसी भी ग्रह की, तो फिर शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आप क्या कीजिए, इस माह में काली चींटियों को और पक्षियों को सफ़ेद चावल आप निरंतर खिलाएं। काली चींटियों को पिसी हुई सफ़ेद वाली शुगर प्रतिदिन खिलाएं। शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें। और ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो देखिए, अगर यह कार्य आप श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।